हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में अब तक कितने रेल मंत्री रह चुके हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, 1947 से अब तक 39 लोगों को हमारे देश के रेल मंत्री बनने का सम्मान मिल चुका है और आज के वीडियो में हम उन सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसी तरह का एक और वीडियो हमने 17 जनवरी 2023 को अपलोड किया है, जिसका वीडियो क्रमांक 2 है और जो भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में है। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ऊपर बने आई कार्ड बटन पर क्लिक करके अभी देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी सूची में सबसे पहले आते हैं जॉन मथाई। उनका जन्म 10 जनवरी 1886 को कालीकट, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब की समय में केरल है। वे 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में हमारे देश के पहले रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 सितंबर 1948 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 1 साल और 38 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 1 फरवरी 1959 को 73 वर्ष की उम्र में कोट्टायम, केरल में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में दूसरे आते हैं नरसिम्हा गोपालस्वामी अयंगर। उनका जन्म 31 मार्च 1882 को तंजौर जिला, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब की समय में तमिलनाडु है। वे 22 सितंबर 1948 को जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में हमारे देश के दूसरे रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 22 सितंबर 1948 से लेकर 13 मई 1952 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 3 साल और 234 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 10 फरवरी 1953 को 70 वर्ष की उम्र में मद्रास में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में तीसरे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, संयुक्त प्रांत में हुआ था, जो अब की समय में उत्तर प्रदेश है। वे 13 मई 1952 को जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में हमारे देश के तीसरे रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 13 मई 1952 से लेकर 7 दिसंबर 1956 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 4 साल और 208 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 11 जनवरी 1966 को 61 वर्ष की उम्र में ताशकंद, सोवियत संघ में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में चौथे आते हैं जगजीवन राम। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को चंदवा, भोजपुर में हुआ था, जो अब की समय में बिहार है। वे 7 दिसंबर 1956 को जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में हमारे देश के चौथे रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 7 दिसंबर 1956 से लेकर 10 अप्रैल 1962 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 5 साल और 124 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 6 जुलाई 1986 को 78 वर्ष की उम्र में बिहार में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 5वें आते हैं स्वर्ण सिंह। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को शंकर गांव, पंजाब प्रांत में हुआ था, जो अब की समय में पंजाब है। वे 10 अप्रैल 1962 को जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में हमारे देश के 5वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 10 अप्रैल 1962 से लेकर 21 सितंबर 1963 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 1 साल और 164 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 30 अक्टूबर 1994 को 87 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में छठे आते हैं हिराली चेन्नैया दासप्पा। उनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को कूर्ग, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब की समय में कर्नाटक है। वे 21 सितंबर 1963 को जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में हमारे देश के छठे रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 21 सितंबर 1963 से लेकर 8 जून 1964 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 261 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 28 अक्टूबर 1964 को 69 वर्ष की उम्र में कर्नाटक में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 7वें आते हैं सदाशिव कान्होजी पाटिल। उनका जन्म 14 अगस्त 1898 को सिंधुदुर्ग जिला,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब की समय में महाराष्ट्र है। वे 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 7वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 12 मार्च 1967 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 2 साल और 276 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 24 मई 1981 को 82 वर्ष की उम्र में बम्बई में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 8वें आते हैं चेपुदिरा मुथाना पूनाचा। उनका जन्म 26 सितंबर 1910 को पूर्व प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब की समय में कर्नाटक है। वे 13 मार्च 1967 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 8वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 13 मार्च 1967 से लेकर 14 फरवरी 1969 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 1 साल और 338 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 7 अगस्त 1990 को 79 वर्ष की उम्र में कर्नाटक में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 9वें आते हैं राम सुभग सिंह। उनका जन्म 7 जुलाई 1917 को भोजपुर जिला बिहार प्रांत में हुआ था, जो अब की समय में बिहार है। वे 14 फरवरी 1969 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 9वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 14 फरवरी 1969 से लेकर 4 नवंबर 1969 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 263 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 16 दिसंबर 1980 को 63 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 10वें आते हैं पेनमपिल्ली गोविंदा मेनन। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1906 को चालकुडी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब की समय में केरल है। वे 4 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 10वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 4 नवंबर 1969 से लेकर 18 फरवरी 1970 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 106 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 23 मई 1970 को 63 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 11वें आते हैं गुलजारीलाल नंदा। उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट पंजाब प्रांत में हुआ था, जो अब की समय में पाकिस्तान है। वे 18 फरवरी 1970 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 11वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 18 फरवरी 1970 से लेकर 17 मार्च 1971 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 1 साल और 27 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 15 जनवरी 1998 को 99 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद गुजरात में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 12वें आते हैं केंगल हनुमंथैया। उनका जन्म 14 फरवरी 1908 को लक्कप्पनहल्ली मैसूर साम्राज्य में हुआ था, जो अब की समय में कर्नाटक है। वे 18 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 12वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 18 मार्च 1971 से लेकर 22 जुलाई 1972 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 1 साल और 126 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 1 दिसंबर 1980 को 72 वर्ष की उम्र में कर्नाटक में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 13वें आते हैं तोस अनंत पाई। उनका जन्म 17 जनवरी 1922 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब की समय में महाराष्ट्र है। वे 23 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 13वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 23 जुलाई 1972 से लेकर 4 फरवरी 1973 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 196 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। दोस्तों, हमारी सूची में 14वें आते हैं ललित नारायण मिश्रा। उनका जन्म 2 फरवरी 1923 को सुपौल जिला बिहार प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब की समय में बिहार है। वे 5 फरवरी 1973 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 14वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 5 फरवरी 1973 से लेकर 2 जनवरी 1975 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 1 साल और 331 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 3 जनवरी 1975 को 51 वर्ष की उम्र में बिहार में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 15वें आते हैं कमलापति त्रिपाठी। उनका जन्म 3 सितंबर 1905 को बनारस राज्य में हुआ था, जो अब की समय में उत्तर प्रदेश है।
वे 11 फरवरी 1975 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 15वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 11 फरवरी 1975 से लेकर 23 मार्च 1977 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 2 साल और 40 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। दोस्तों, हमारी सूची में 16वें आते हैं मधु दंडवते। उनका जन्म 21 जनवरी 1924 को अहमदनगर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब की समय में महाराष्ट्र है। वे 26 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई के कैबिनेट में हमारे देश के 16वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 26 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 2 साल और 124 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 12 नवंबर 2005 को 81 वर्ष की उम्र में मुंबई, महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 17वें आते हैं तोस अनंत पाई। उनका जन्म 17 जनवरी 1922 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो अब की समय में महाराष्ट्र है। वे 30 जुलाई 1979 को चरण सिंह के कैबिनेट में दूसरी बार हमारे देश के रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 30 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 168 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 29 मई 1981 को 59 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 18वें आते हैं कमलापति त्रिपाठी। उनका जन्म 3 सितंबर 1905 को बनारस राज्य में हुआ था, जो अब की समय में उत्तर प्रदेश है। वे 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में दूसरी बार हमारे देश के रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 12 नवंबर 1980 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 303 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 8 अक्टूबर 1990 को 85 वर्ष की उम्र में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 19वें आते हैं केदार पांडे। उनका जन्म 14 जून 1920 को पश्चिमी चंपारण, बिहार और उड़ीसा प्रांत में हुआ था, जो अब की समय में बिहार है। वे 12 नवंबर 1980 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 17वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 12 नवंबर 1980 से लेकर 14 जनवरी 1982 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 1 साल और 63 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 3 जुलाई 1982 को 62 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारी सूची में 20वें आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1919 को झालरापाटन, झालावाड़ राज्य में हुआ था, जो अब की समय में राजस्थान है। वे 15 जनवरी 1982 को इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हमारे देश के 18वें रेल मंत्री बने थे। उनका ये कार्यकाल 15 जनवरी 1982 से लेकर 2 सितंबर 1982 तक रहा। इस कार्यकाल में वे 230 दिनों तक हमारे देश के रेल मंत्री बने रहे। उसके बाद 21 फरवरी 1996 को 76 वर्ष की उम्र में इंदौर, मध्य प्रदेश में उनका निधन हो गया। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा बड़े होने के कारण हम इस वीडियो को 2 भागों में अपलोड करने जा रहे हैं। इस वीडियो का दूसरा भाग बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।